हाँ, तुम लोगों को एक इनवाइट देना था। कल तुम सबको चंदेल भवन आना। क्यों अचानक बड़ा चहक रहा है, बात क्या है? अरे अचानक नहीं, वो क्या है, एक तो कल बसंत पंचमी है और दूसरा कि तुम सबको औपचारिक रूप से आई मीन फॉर्मली हमारी पत्नी कुहू से मिलवाना है। मिले नहीं है ना, तो कल सब लोग आ जाओ, सरस्वती पूजा के भोग का आनंद भी उठाओ। और क्या है, हमारी कुहू खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। वाह, जरूर आएंगे। जाकर विक्की, नेहा, बब्बन सबको बताता हूँ। हाँ हाँ, सबको बता दो और बोल दो कि आना है, ठीक है? चल कल मिलते हैं। ओके, ये ले ले। नहीं, पहले माँ सरस्वती को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद खाइएगा। ठीक। अरे ये खा सकते हैं आप ही, ये खा लीजिए। क्यों, इसका भोग नहीं लगता? फिर बिना सरस्वती पूजा के नहीं खा सकते, उसके बाद ही खा सकते हैं। मना तो तुम कभी कर ही नहीं सकती हमको, फिर जिद क्यों करती हो इतना? खैर, जो हमने कहा था 7 दिन के बाद हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा जो ये निर्णय है ना, ये एकदम ही गलत है। और ये हम सबके सामने कल ऐलान करने वाले हैं। का? यही कि तुम हमारी पत्नी हो और तुमको जो लगता है ना कि तुमको देख के हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, उस दावे को भी हम झूठा साबित करने वाले हैं। अब इन 4 दीवारियों में तुम इस रिश्ते को मानो चाहे ना मानो, हम तो कल सार्वजनिक रूप से इसको घोषित करने वाले हैं। जो सच है वो तो सच ही है ना, उसको झुठला के शर्मिंदा ही होना पड़ेगा आपको, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। है कि ये एक बार पहले भी हो चुका है। अरे यार, खुलकर बोलते क्यों नहीं यार? मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। छुपाने की जरूरत नहीं है राजीव, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। वो वक्त और था और वो बात कुछ और थी। उस समय भी शकल यही था और अभी भी शकल यही है। ठीक है, खाइए हमारे सर की कसम। कसम? क्यों? खाइए कसम कि कल आपको दोस्तों के बीच में इस शकल की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। खाइए ना। देखिए हफीज, 4 दीवारी के भीतर भी कसम नहीं खा सकते। होगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी होगी। जब आप कसम भी नहीं खा सकते तो सच को झुठलाएंगे कैसे? भाभी जी, सजावट के फूल। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया बेजू भाई, इधर ही रख दीजिए। शर्मिंदगी होगी हमको, जरूर होगी, लेकिन तब होगी ना कू, जब हम अपने आप को शर्मिंदा होने देंगे। भूल गई तुमने क्या कहा था हमसे कि अपनी इज्जत ना खुद अपने हाथों में होती है। हाजी बाबू, उस रिश्ते को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। तो कल तुम्हें बस इतना ही करना है कि पूरे विश्वास के साथ सबके सामने आना है
और कुंवर राजीव नारायण चंदेल किसी से कम नहीं, ये मानना है और विश्वास करना है। इसके आगे कोई परवर नहीं। अब तो तुम बस सरस्वती पूजा के भोग की तैयारी करो, बेहतरीन से कपड़े पहनो और आ जाओ सबके सामने, मिलो हमारे दोस्तों से और बस छा जाओ तुम। कपड़ा कपड़ा तो यही है और हम भी यही हैं। जैसे हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने हो, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके सामने छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। ये किसका फोन? हेलो। तुमने भले ही उसका सर फोड़ दिया हो, पर तुम्हारी मांग में सिंदूर तो हमारा सभी भरेगा। कहा ना, वो दीवाना है तुम्हारा, और वो की दीवानगी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो से शादी तो वो की होकर रहेगी। हम डोली लेकर आ रहे हैं, सज धज कर तैयार रहना संगी। फिर से आप बताने को हे भवानी, मेरी फैमिली को बख्श। ऑलरेडी उन्होंने मेरे कारण बहुत तकलीफें झेली, अब और नहीं, अब और नहीं। ये रवि और उसका बाप इंसान नहीं, हैवान है, हैवान।
पापा को बताना ही होगा। भानु, जी दादा। ये राजन वर्मा वाला मामला फिलहाल थम तो गया है, लेकिन इसे आने वाले तूफान के पहले की खामोशी समझो। आप कहना क्या चाहते हो दादा? जैसे अवधेश को हमने अपने पाले में लिया है ना, वैसे ही जयंत और राजन को भी अपने खेमे में लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हो दादा, वो तो सपूला था और राजन वर्मा अजगर। आओ मेरे साथ। हे भोले बाबा, जो हो रहा है वो तुम्हारा ही लिखा किस्मत है ना। यही हम मानते आए हैं और यही हम मान रहे हैं। तो देखो ना राजीव बाबू कैसे एकदम उल्टा जीत ठाने बैठे हैं, अपना हंसी उड़ाने का इंतजाम कर रहे हैं।